गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह का चैप्टर नंबर 1 उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, का सारांश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 यानी 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी की इस कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 की है। यह एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास तक विस्तृत था और 39 वर्ष की अल्प आयु में यानी छोटी उम्र में ही उनका निधन हो गया था। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है और उसके लिखने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य प्रेम और यथार्थ का सुंदर चित्रण करना था। प्रेम को यथार्थ की कसौटी पर रखकर निखारना ही गुलेरी जी का मुख्य उद्देश्य था। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। इस कहानी का आदर्श प्रेमी है। उसका प्रेम निश्चल है। उसमें निस्वार्थ त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी भावना के कारण वह अंत तक अपने वचन का पालन करता है और इस कहानी में प्रेम व कर्तव्य की ये झांकी प्रस्तुत की गई है। यहाँ दो शब्द आपके सामने आए, कर्तव्य और निश्चल प्रेम। तो देखो, कर्तव्य की बात जहाँ आती है तो लहना सिंह की कर्तव्य निष्ठा की तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। क्योंकि देखो उसने क्या किया था कि सूबेदारनी को जो वचन दिया था उसने उसे पूरी तरह से निभाया था। और इस कहानी के एंड तक हमें यही रहता है कि आखिर किसने किससे कब और क्यों कहा था और क्या कहा था। ठीक है ना। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। तो किसने किसको कब क्यों क्या कहा था, ये हमारे मन में चलता रहता है, यानी पाठक के मन में ये सब कुछ चलता रहता है। फिर देखो दूसरा शब्द है निश्चल प्रेम। तो लहना सिंह क्या था कि प्रेम के सच्चे अर्थ को समझता था। ठीक है ना। और बचपन में 8 वर्ष की लड़की से 2-3 बार मिलने पर उसके हृदय में क्या हुआ था कि प्रेम प्रस्फुटित हो गया था। और वह जो प्रेम उसके मन के अंदर प्रस्फुटित हुआ था, जो प्रेम का अंकुर फूटा था, वो एक सच्चा प्रेम था। और लहना सिंह ने बचपन के इस प्रेम को अंतिम समय तक निभाया। इस कहानी में यही बताया गया है। ठीक है ना। इस कहानी में कुल 10 पात्र हैं, जिसमें से 9 पुरुष हैं और 1 स्त्री। इस कहानी का मुख्य नायक लहना सिंह है और स्त्री जो है सूबेदारनी है, जिसका नाम होरा है। और अन्य पात्र को भी हम देख लेते हैं। बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र है। वजीरा सिंह है, पलटन का विदूषक है। अतर सिंह है, लड़की का मामा है। माहा सिंह है, लपटन साहब, अब्दुल्ला, डाक बाबू, पोलूराम। ठीक है ना। ये सारे के सारे इस कहानी के पात्र हैं और इसका जो मुख्य नायक है वो कौन है, लहना सिंह है। यानी पूरी कहानी जो है उसी पर टिकी हुई है। यह कहानी 5 भागों में है, यानी इस कहानी को 5 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में लहना सिंह की और जो उसके साथ में लड़की थी 8 वर्ष की, जो बड़ी होकर सूबेदारनी बनी। ठीक है ना। तो उन दोनों की बचपन की शरारत बताई गई है। सेकंड में छावनी के अंदर की बात, जब लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है तो उस समय उनके
दोस्तों के साथ और उन फौजियों के साथ उसकी क्या क्या वार्तालाप होती है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए लहना का संयोग, यानी जो सूबेदारनी का लड़का था बोधा सिंह, ठीक है ना, तो उसको जब ठंड लग जाती है, क्योंकि हाड़ कपाने वाली ठंड थी, तो उस ठंड से बचाने के लिए लहना सिंह क्या करता है। नेक्स्ट है युद्ध और कहानी के नायक लहना सिंह की अंतिम सांसें। जब लहना सिंह युद्ध करता है तो उस समय क्या होता है। नेक्स्ट है अंतिम सांसें गिन रहे लहना सिंह को पुरानी बातें याद आना, यानी उसके स्मृति पटल में वो पुरानी बातें सारी घूमते रहना। अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट भाग, जो है बचपन की शरारत। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, यानी ये पंजाब के अमृतसर शहर की बात है। लड़का और लड़की दोनों यहीं पर मिलते हैं, ठीक है ना। इस भीड़ भरे बाजार में लड़का और लड़की दोनों मिलते हैं। और मिलते कैसे हैं कि एक बार क्या होता है कि जब ये दोनों वहाँ मिलते हैं तो ये लड़की जो है तांगे के नीचे आने वाली होती है, तो लहना सिंह क्या करता है कि इस लड़की को साइड में खींच लेता है, तो वह उस लड़की को बचा लेता है। अब एक बार 12 वर्षीय लड़की जो है 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए रहते हैं। तो एक बार दुकान पे क्या होता है कि सामान खरीदने आते हैं, तो दुकान पर जब सामान खरीदने आते हैं तो दुकानदार अन्य ग्राहकों को सामान दे रहा होता है, तो इस बीच इनको क्या होता है कि बातचीत करने का अवसर मिल जाता है। तो लड़का लड़की से क्या पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई क्या, यानी सगाई हो गई क्या। तो इस पर लड़की शर्मा जाती है और शर्माते हुए क्या कहती है कि नहीं, मेरी कुड़माई नहीं हुई है, और वो वहाँ से चली जाती है। अक्सर होता क्या है कि दोनों चौक बाजार में मिल जाते हैं, कभी दही की दुकान पर मिल जाते हैं, कभी बड़ी की दुकान पे मिल जाते हैं, तो इस प्रकार दोनों का मिलना चलता रहता है। और बार बार जब लड़की उसको मिलती है तो लड़के का उससे एक ही प्रश्न रहता है, और वो एक ही प्रश्न उसको पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या। तो इस पर लड़की धत्त कहकर चली जाती है। पर एक बार जब लड़का उसको बहुत ज़्यादा ही प्रश्न करने लग जाता है तो वो कहती है, हाँ मेरी कुड़माई हो गई, क्या तुम देखते नहीं है मैंने जो रेशम का शालू जो ओढ़ रखा है। तो अब लड़के को ये बात सुनकर और बहुत गुस्सा आता है। यानी हुआ क्या कि उस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो गया था, ठीक है ना। तो अब जैसे ही उसने लड़की की बात सुनी तो वो निराश हो गया। और मनोविज्ञान के अनुसार कहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार जब कोई कार्य नहीं होता है तो झुंझलाहट होती है। क्या होती है? झुंझलाहट होती है। तो अब लड़के को झुंझलाहट हुई और अंदर ही अंदर बहुत दुख भी हुआ और वो वहाँ से चला जाता है। अब जाता कैसे है? रास्ते के अंदर बहुत सारे उसको अस्वाभाविक हरकतें करने को मिलती है। कोई सब्जी वाली मिलती है, उसके टक्कर मार के चला जाता है। छाबड़ी लिए एक औरत जा रही होती है, उसकी छबड़ी गिरा देती है तो उसकी दिन भर की कमाई खो जाती है। और कुत्ते को पत्थर मारता है, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी से अंधे की उपाधि भी उसको मिलती है। तो ये सब क्रियाएं संभावना के विरुद्ध हो जाती है। और ये किसके कारण? उस लड़की का वो उत्तर सुनने के कारण। लड़की ने कह दिया कि मेरी कुड़माई हो गई, ठीक है ना, तो ये उत्तर उसके इच्छा के विरुद्ध था। तो ये सब कुछ हुआ। अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छावनी के अंदर की बात। लैना सिंह क्या होता है कि उस घटना के बाद फौज में भर्ती हो जाता है तथा अंग्रेजों की ओर से फ्रांस के मैदान में लड़ने के लिए जाता है। तो
लड़के को एक बार हजारा सिंह ने पत्र देकर कहा था कि तुम उनसे मिलते जाना। तो लड़का क्या होता है कि हजारा सिंह से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचकर लैना सिंह क्या देखता है कि वो जैसे ही सूबेदारनी को देखता है तो सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं बचपन में मिला था, और सूबेदारनी भी उसको पहचान जाती है कि मेरे भाग्य फूट गए, सरकार ने पति को बहादुरी का खिताब दिया और आज नमक हलाली का अवसर आया है। एक बेटा है सूबेदारनी के, यानी उस हजारा सिंह के और सूबेदारनी के एक ही बेटा था। 1 वर्ष पहले फौज में भर्ती हुआ था। आज पति और पुत्र दोनों लाम पड़ जाते हैं, यानी आज दोनों के दोनों लड़ाई में जा रहे हैं। तो सूबेदारनी क्या कहती है कि अगर औरतों की पलटन होती तो मैं भी चली जाती, पर औरतों की तो पलटन है ही नहीं, तो वो जा नहीं सकती है। तो अब वो उसे कहती है कि एक दिन तांगे वाले के घोड़े के बीच में से आपने मुझे बचाया था, तो आज इन दोनों की रक्षा करना। जैसे तुमने मुझे बचाया था ना, वैसे ही अब आपको क्या करनी है, इन दोनों की रक्षा करनी है। ये किसने कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था। और ये भीख मांगती हूँ, उसने कहा कि मैं तुम्हारे आगे ही भीख मांगती हूँ कि जैसे तुमने मुझे बचाया था वैसे ही अब आपको इन दोनों की, यानी तुम्हें इन दोनों की रक्षा करनी है। अब लहना सिंह क्या करता है कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी सूबेदारनी के पुत्र और बोधा सिंह की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए लहना का संयोग। घना अंधेरा था। लहना सिंह खंदक व अस्वस्थ बोधा सिंह को देख रहा था। बोधा सिंह क्या हुआ कि ठंड के कारण बीमार हो गया, और बीमार होने के कारण उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं थी। तो लहना सिंह उसको देख रहा था। बोधा सिंह ठंड के कारण कांप रहा था, तो लहना सिंह को उस पर दया आ गई और उसने क्या किया कि अपने जो कोट कंबल वगैरह सब थे वो उतार कर किसको दे दिए? बोधा सिंह को दे दिए। ठीक है ना। और अपनी जर्सी वगैरह सारी के सारी उसको दे दी, और खुद क्या हुआ कि सिगड़ी के पास में बैठ गया कि ताकि उसके शरीर पर थोड़ा गर्माश लगता रहे। और इस प्रकार उसने अपनी जर्सी, शॉल, स्वेटर, कोट ये सब देकर और बोधा सिंह की रक्षा की थी। अब आता है लड़ाई और कहानी के नायक लहना सिंह की अंतिम सांसें। जर्मन अधिकारी भारतीय अधिकारी बनकर वहां आता है, तो हजारा सिंह तो उसको पहचान नहीं पाता है, लेकिन लहना सिंह उसको पहचान जाता है। जर्मन अधिकारी उन सबको मारने का प्लान बनाता है। तो वो क्या करता है कि 3 गोले लेता है और खंदक में रख देता है, और उन सबको एक तार से जोड़ता है, और उनको उनके एक सिरा होता है उनको सिगड़ी के पास रख देता है। और वह दिया सलाई जो होती है ना, माचिस, उस दिया सलाई से गुत्थी में आग लगाना चाहता है, परंतु लहना सिंह को इस बात का पता चल जाता है। अब जैसे ही लहना सिंह को पता चलता है तो वह विदूषक वजीरा सिंह से क्या कहते हैं कि ये भारतीय लप्टन साहब नहीं है, बल्कि उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है, यानी हम पर कयामत आ गई है। अब सूबेदार तो बिना इसका मुंह देखे ही चला गया था, और ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और अब निश्चित है कि हम पर आक्रमण होगा ही होगा और हम मारे जाएंगे। अब सूबेदार हजारा सिंह कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि उसने जर्मन अधिकारी ने वहाँ पर भारतीय अधिकारी बनकर वो हजारा सिंह से क्या कहा कि तुम तो बाहर वाली खंदक के वहाँ चले जाओ और यहाँ मैं संभाल लूँगा, और बिना देरी के वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे लहना सिंह अकेले ही उस अधिकारी से क्या करता है? लड़ाई लड़ता है, और वो अधिकारी क्या करता है कि लहना सिंह की जांघ पे गोली मारता है,
तो जैसे ही जांघ पे गोली लगती है तो लैला सिंह एक तरह से घायल सा हो जाता है। अब वो अपने जो सिर पर पगड़ी थी उसको खोलकर और उसका कस कर वहाँ पे गोली को निकाल कर और पट्टा बांध लेता ताकि उसका जो खून है वो ज़्यादा बहे नहीं। तो अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाता है, कुछ लाशें बिछ जाती है, किसी के कहीं हाथ पे गोली लगती है, किसी की पाँव में गोली लगती है, किसी के कहीं गोली लगती है। तो इस प्रकार वहाँ माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। अब अस्पताल में फ़ोन कर दिया जाता है। लैला सिंह अंत तक अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और हजारा सिंह और बोधा सिंह की क्या करता है, रक्षा करता है। अब हजारा सिंह और बोधा सिंह को वो क्या करता है कि अस्पताल से भेजना चाहता है। हजारा सिंह चाहता है कि वो लैला सिंह के पास रुके, लेकिन लैला सिंह कहता है, उसको तो पता था कि मुझे इन दोनों की रक्षा करनी है, क्योंकि उसको सूबेदारनी ने कहा था कि जैसे तुमने मुझे बचाया था बचपन में वैसे मुझे भी बचाना है, इनको भी बचाना है। तो वो उनसे जिद करके और उन दोनों को वहाँ से भेज देता है और कहता है कि सूबेदारनी से कहना कि मुझसे जो कहा था वह कर दिया। और अंत में वह लेट जाता है क्योंकि उसकी भी कंडीशन खराब हो जाती है, तो वो लेट जाता है। और वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक रहता है उससे कहता है कि मुझे पानी दो। और उसने जो वहाँ पर जो जांघ के ऊपर जो कपड़ा बांध रखा था, लपेट रखा था, उस कपड़े को खोलने के लिए कहता है और उसका कमरबंद खोलने के लिए भी कहता है। अब नेक्स्ट है लैला सिंह को पुरानी बातें याद आना। लैला सिंह का मृत्यु समय निकट आ जाता है क्योंकि उसकी गोली वगैरह लग गई थी, वो पूरी तरह से घायल सा हो गया था। तो अब उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि वो किस प्रकार उस लड़की से मिला था और उसे उसकी कुड़माई की याद आने लगती है कि वो लड़की से क्या प्रश्न किया करता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। अब लैला सिंह भूल गया क्योंकि इस बात को 27 साल हो गए थे। एक बार लैला सिंह और सूबेदार घर आए थे तो अब उसके मन में क्या आता है कि मतलब 27 साल हो गए थे तो वो इस बात को पूरी तरह से भूल गया था। लेकिन फिर उसको सूबेदारनी ने अंदर बुलाया और पुरानी घटना याद कराई। बचपन में अपनी रक्षा की बात कही, आज एक बेटा और पति नाम पर जाते हैं तो इनकी भी रक्षा करना, ये भीख उसने मांगी थी। तो यह रह रहकर बातें जो थी वो उसके स्मृति पटल में आ रही थी, यानी रह रहकर उसको लैला सिंह को ये बातें याद आ रही थी। और अब लैला सिंह को क्या लगता है कि मैंने जो वचन दिया था वह अंतिम समय तक प्राण गंवाकर अपने देश के साथ साथ सूबेदारनी का भी पूरा किया है। यानी ये सब कुछ लैला सिंह के किस में चल रहा था, स्वप्न में चल रहा था। किस में चल रहा था, स्वप्न में चल रहा था। वो ये सब कुछ सपना देख रहा, हकीकत नहीं था, ये सब कुछ सपना देख रहा था कि ऐसा था, उसने मुझे कहा था। हकीकत में तो यही था कि उसने प्रेम और देश दोनों के लिए त्याग किया था, ठीक है ना। और प्रेम और देश दोनों के लिए त्याग भी किया और त्याग करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह भी किया। और कहते हैं कि अंतिम समय में पुरानी बातें याद आती ही है और ये स्वाभाविक भी है। तो यही लैला सिंह के साथ में भी हुआ। उसकी मृत्यु का समय नज़दीक था और उसे रह रहकर पुरानी बातें याद आ रही थी और अंत में लैला सिंह मर जाता है। और दूसरे दिन ये समाचार अखबार में आते हैं। कहानी का अंत बड़ा ही दुखांत है। मतलब इतना त्याग करने के बाद में भी उसे बताओ क्या मिला, कुछ नहीं मिला। उसे 2 सहानुभूति के शब्द भी किसी ने नहीं कहे और जब उसकी मृत्यु हुई तो वह केवल सूचना मात्र प्रकाशित होकर रह गई। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि उसने कहा था कहानी का शीर्षक कहाँ तक उपयुक्त है। अंत तक इस कहानी में पाठक के मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि किसने और क्या कहा था, और पाठक उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। कहानी अंत तक हाथ से छूटती नहीं है। तो बताओ इससे अच्छा शीर्षक और हो सकता है? नहीं, बहुत ही अच्छा शीर्षक है और कहानीकार ने ये बहुत ही सोच समझकर शीर्षक रखा है।